इस कालखंड के हमारे एक वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी ने महादेव को गुरु बनाकर जांचा परखा और उन्होंने कहा कि ये गुरु सिर्फ नाम के नहीं है, काम के गुरु हैं। और इसकी फैलाव उन्होंने जनमानस में कहना शुरू किया, ये तो कमाल का गुरु है, क्यों नहीं लोगों के बीच में इस बात को बताया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुरु ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु अपने शिष्य को भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। गुरु ही बतलाते हैं कि भगवती की पूजा कैसे होती है, शिवलिंग पर जल चढ़ रहा है, उसकी पूजा मेरा स्वीकार हो रहा है कि नहीं, ये गुरु हमको आपको बताएंगे। अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना गुरु ही बताएंगे। तो हमको आपको पहले उस गुरु का शिष्य बनना होगा ना, जिन्होंने इस बात को कहा कि देखो यार, रिश्ता हमारा आपका मन बनाता है, मन न रिश्ता जोड़ेगा। इस मन को समझने के लिए साहब हरिंद्रानंद जी ने हमको और आपको 3 सूत्र बताया। हमको सूचना है, हम आप जानते हैं कि यहाँ रहने की जगह नहीं है, चले जाने की जगह है, यहाँ बहुत देर रहने की जगह नहीं है। वैसे हम आप साहब के कहा है कि जब आप आश्मशान जाते हैं तो आपका मन बैराग हो जाता है, कहते हैं कि देखो सब कुछ यहीं रह जाएगा, हमको आपको भी एक दिन यहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही उस श्मशान से घर की ओर चलते हैं तो हमारा आपका मन जगत के आकर्षण में फंस जाता है। लेकिन अधूरी ज्ञान है। इस ज्ञान, इस समझ और इस ज्ञान के लिए साहब ने कहा कि यह तुम्हारे मन को समझने के लिए 3 सूत्र दिया गया है। पहला सूत्र में कहा जा रहा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। यहाँ आपको उस गुरु के शरण में आना होगा। जब तक आप समर्पण ने कातर नहीं होंगे तब तक गुरु की दया नहीं होगी। हम आप कहते हैं ना, हम किए हैं, हम कर लेंगे, हम आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, उस महादेव गुरु की दया है। तो आज हम आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमको आपको उस महादेव के शरण में जाना होगा और मन ही मन कहना होगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। इस बात को मन ही मन सोचना है, कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। किस लिए? कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। ये साहब ने भी कहा, इस बात को मन ही मन सोचो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। इस बात को धीरे धीरे बोलिए तो धीरे 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 आपका मन समझने लगेगा कि महादेव गुरु हैं। यहां आपको समझना होगा, उस गुरु के शरण में हमको आपको जाना होगा। हमारे पूर्वज भी कहे, हमारा शास्त्र भी कहा कि शिव जगत का गुरु है, आदि गुरु है, प्रथम गुरु है, गुरुओं के भी गुराधिपति है। ये सारे लोग जानते थे, लेकिन जनमानस में इसका शिष्य कैसे बनेगा ये रास्ता किसी ने नहीं बताया। इस रास्ता को बतलाने वाले हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी हैं, जिन्होंने कहा। तो पहला सूत्र में इस बात को समझना होगा। और दूसरा सूत्र में उन्होंने दिया कि जितना सुन समझकर तुमने शिव को गुरु बनाए हो, यही बात लोगों को बतलाना है, समझाना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आप जितना देर दूसरों को समझाएंगे, बतलाएंगे, आपका मन उतना देर तो अस्थिर रहेगा। अक्सर आप किसी व्यक्ति को समझाते हैं कि भैया महादेव को गुरु बना लीजिए, तो वह व्यक्ति कहता है हाँ क्या करना है, आप 3 सूत्र बतलाने लगते हैं। और जैसे समझाते हैं आपका मन एक कहता है कि महादेव दया करिएगा कि सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। और क्या पूछेगा, आप बार बार मन ही मन दया भी मांग रहे हैं और सामने वाले को समझा रहे हैं। यानी आपका डबल हो रहा है, एक तरफ मन दया भी मांग रहा है, एक तरफ मन उसको समझा भी रहा है। ये चर्चा कमाल का चीज है। साहब ने जो हमको आपको जो दूसरा सूत्र दिया है, इतना कमाल का चीज है, क्या कहा जाए। आप पूजा अर्चना करने बैठती हैं, आपका एक सेकेंड भी मन अस्थिर नहीं रहता है, मन इधर उधर भागते रहता है कि फलाना ये हो रहा, फलाना ये हो रहा है। लेकिन आप जब दूसरों को समझाते हैं, बतलाते हैं, उतना देर आपका मेरा मन तो अस्थिर हुआ, यही न पूजा हो गई। ये शिव चर्चा एक पूजा ही है। आपका मन एक जगह स्थिर हो गया, आपका मन एक जगह शिव के करीब बैठा, मन अस्थिर रहा, यही चर्चा है। ये कमाल की चर्चा है, इसको समझिए। जो साहब ने हमको आपको जो चीज दिया है ना, वो कमाल का चीज दिया है। और तीसरा है कि उनको जब गुरु बनाए हैं
तो नमः शिवाय से उनको प्रणाम करना होगा। जब आपको मौका मिले, जब आपको फुर्सत मिले, अपने गुरु को नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। यही 3 सूत्र है जो हमको आपको उस महादेव से तक जुड़ जाएंगे। यही 3 सूत्र हमारा आपका साधन भी है और मंजिल हमारे आपके गुरु हैं। ये कब होगा? जब महादेव की दया होगी। और दया कैसे होगी? जिन्होंने इस बात को कहा है, जिन्होंने इस बात को बतलाया है, साहब हरिंद्रानंद जी ने हमको आपको रास्ता दिखाया है, बतलाया है। उनके सानिध्य में जाना होगा, उनके करीब आना होगा, उनके चाहत पर चलना होगा, उनके लिए एकनिष्ठ होना होगा, उनके प्रति एहसानमंद होना होगा, तभी हमारा आप उस महादेव तक पहुंचेंगे। क्योंकि उन्हीं ने, वही आदमी बता सकता है रास्ता जो उस रास्ते से आए हैं। तो हमको आपको इस काम को करना है और बतलाना है। जो साहब ने कहा है उनके प्रति एकनिष्ठ रहिए, साहब दीदी के प्रति एहसानमंद रहिए। और ज़्यादा क्या बोलूँगा, आप लोगों के बीच में दीदी आई हैं, आप लोग सौभाग्य हैं। आप हम सभी महादेव के चेला हैं, महादेव के आदमी हैं। ये विचार, ये संकल्प अपने मन में रखिए और ऐसा काम करिए कि सामने वाला व्यक्ति कहे कि देखो महादेव का आदमी जा रहा है, देखो महादेव का चेला जा रहा है। ये विचार, ये सोच आज